आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। पुरुषोत्तम मास की कथा का आप सभी श्रवण कर रहे हैं। आज 22वां अध्याय रहेगा। कथा का हम आरंभ करें उसके पहले आपको जानकारी दे दूं कि जो भी मैं आपको जानकारी देता हूं अच्छे लगे तो आप इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब अवश्य करें। आज की जानकारी, यदि आपके निवास के आसपास कोई कारखाना है या आपके घर के आसपास श्मशान घाट है और उसके धुएं का असर आपके घर पे होता रहता है, उसका धुआं प्रवेश करता रहता है, तो अपने घर के आसपास अशोक या नीम का वृक्ष अवश्य लगाएं। अगर अशोक का वृक्ष नहीं लगा सकते हैं तो अपने दरवाजे के ऊपर अशोक के पत्ते बांध दें। वो नेगेटिविटी, जो नकारात्मक ऊर्जा है, वह घर में आपके प्रवेश नहीं कर पाएगी और करेगी तो उसका स्वतः ही उन्मूलन हो जाएगा, मतलब वो दोष नहीं रहेगा। अशोक के पत्ते अपने दरवाजे पर अवश्य बांध दें या नीम के पत्ते अवश्य बांध दें अगर पेड़ नहीं लगा सकते हैं तो। हम यहाँ कथा का आरंभ करते हैं। भगवान विष्णु लक्ष्मी से कहते हैं कि हे लक्ष्मी, पहले किसी समय मारवाड़ प्रदेश में गोरकर्ण पर्वत के किनारे शिवपुरी नाम की एक सुंदर नगरी थी। वह नगरी चारों तरफ विख्यात और प्रसिद्ध थी। उसमें बड़े बड़े राजमार्ग और छोटे बड़े गलियारे बने हुए थे। बड़े बड़े महल और छोटे बड़े मकान बहुत से थे। उस नगरी में चारों वेदों के ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और सभी वर्ण की जाति के समस्त लोग रहते थे और अपने अपने कर्म करते हुए संपन्न और सुखी रहते थे। नगरवासियों में विशेषता थी सत्य बोलना, शुद्ध सात्विक आचरण करना, समस्त अनेक स्थानों पर कथा भागवत करना, पुराण, होम, हवन, यज्ञ आदि हमेशा होते रहते थे। वेद मंत्रों का उद्घोष होता रहता था। शास्त्रों की चर्चा हर मंदिर में हुआ करती थी। सभी जाति के लोग एकत्रित होकर के भजन कीर्तन आदि किया करते थे। उस नगरी में अधर्म और पाप कहीं भी देखने को नहीं मिलता था। उस नगरी में अधर्म और पाप का कोई स्थान ही नहीं था। ऐसी वह उत्तम शिवपुरी नाम की नगरी थी। उसी नगरी में विप्रदास नाम का एक शूद्र रहता था। वह सदाचार संपन्न और जैसा उसका नाम था उसी प्रकार उसमें गुण थे। उसी प्रकार उसको स्त्री अत्यंत सुंदर और पतिव्रता स्त्री और पति की आज्ञा का अनुसरण करने वाली उसकी स्त्री थी। उसका नाम भी विप्रदासी था। वे दोनों पति पत्नी हमेशा ब्राह्मणों की सेवा में लगे रहते थे। जब पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हुआ तब दोनों पति पत्नी ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर के नित्य ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का नियम करते और ब्राह्मणों को अनेक प्रकार का दान करने लगे। हे लक्ष्मी, गोकर्ण पर्वत के समीप गोकर्णी नाम की नदी थी। उसी नदी के किनारे सारणेश्वर नाम का एक भगवान महादेव का भव्य मंदिर था। उस मंदिर में लिंग रूप में भगवान शंकर की सुंदर और जागृत विग्रह था। भगवान सारणेश्वर की पूजा अर्चना से मनुष्यों की समस्त मनोकामना परिपूर्ण होती रहती थी। वह विप्रदास पत्नी के सहित नित्य प्रति उस गोकर्णी नदी में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए जाता था और स्नान करके भगवान सारणेश्वर की पूजा करता। विद्वान ब्राह्मणों को पूजन करके श्रद्धापूर्वक उनको वस्त्र देता, तिलपात्र देता, स्वर्ण देता, द्रव्य दान देता, उपानय देता, दान करता, उपानय जूते चप्पल देता। इस प्रकार संपूर्ण अधिक मास पर्यंत उसका यह क्रम चलता रहता। अंतिम अमावस के दिन उसी मंदिर में अनेक विद्वान ब्राह्मणों को निमंत्रित किया। उनको सबको आमंत्रित करके विधान पूर्वक उद्यापन करा। सपत्नीक ब्राह्मणों को उत्तम भोज्य सामग्रियों से भोजन कराया, वस्त्र दिए, अलंकार दिए, स्वर्ण आदि की दक्षिणाएं दी, उपाना दिए, छत्र दिए और हाथ जोड़ करके ब्राह्मणों से दीनवाणी के द्वारा प्रार्थना करता है कि हे महाराज, हे ब्राह्मण देवो, मैं अत्यंत दीन और दुखी हूँ। आप लोगों ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है जो मेरा निमंत्रण स्वीकार करके आपने यहाँ आने का कष्ट किया। आप लोग मुझे आशीर्वाद दें कि मेरा उद्यापन संपन्न हो गया है और मेरे मन में भगवान के प्रति और आप लोगों के चरणों में मेरी श्रद्धा बनी रहे। स्वर्ण द्रव्य दान करता रहूं। इस प्रकार ब्राह्मण लोग उस विप्रदास को आशीर्वाद देकर अपने अपने घर को चले गए। विप्रदास अपना समस्त कार्य जैसे गरीब भिक्षुओं को भोजन कराना, दान करना, सायंकाल होने पर रात्रि का समय आ गया तब वह पत्नी के सहित अपने भगवान का प्रसाद, चरणामृत और गोकर्णी गंगा जल लेकर के अपने घर जाने के लिए निकला। आधा ही मार्ग पार किया था कि मार्ग में विप्रदास को अनेकानेक भयंकर आकृति वाले सैकड़ों प्रेत खड़े हुए दिखाई दिए। वे सब भयानक शरीर वाले, अनेक प्रकार के मुख वाले, निरंतर चित्कार का शब्द निकालते और अंगारे के समान चमकती हुई आँखें
उनकी टेढ़ी मेढ़ी आँखें देख करके, उनका टेढ़ा मेढ़ा मुख और शरीर देख करके, उनके हाथ पैर हाथी जैसे, तो कोई का शरीर कृष का है, तो कोई लंबा, तो कोई छोटा, ऐसे हाहाकार करते रहे। कोई सांप जैसा फुफकार रहा था, किसी का जले हुए वृक्ष के समान शरीर था, किसी की जमीन पर लौटने वाली जटा थी। ऐसे सैकड़ों की तादाद में प्रेतों का समूह देख करके उसने हाहाकार चित्कार के शब्दों को सुन करके विप्रदास की पत्नी अत्यंत भयभीत होकर के थर थर काँपने लगी। मन में भगवान का नाम स्मरण करते हुए बड़े ही वृक्ष के पीछे छिप करके खड़ी हो गई। परंतु विप्रदास भगवान का अनन्य भक्त होने के कारण उसमें काफ़ी मात्रा में आत्मबल था, उसका साहस था। वह गंभीर होकर के वैसे ही खड़ा रहा और उनसे कहने लगा कि तुम लोग विकट आकृति वाले कौन हो। विप्रदास की वाणी को सुन करके प्रेतों का राजा, जिसका नाम वन्नी था, वन्नी शिखांग था, वह सामने आकर के विप्रदास को प्रणाम करके कहता है कि हे साधु, आज हमारा अहोभाग्य है, हमारा भाग्योदय का दिन है। ऐसा आभास होता है कि आप जैसे पुण्यात्मा के दर्शन होने से हमारे पाप जल करके भस्म हो गए और कुछ ज्ञान का उदय हुआ है। हे महाराज, हम लोग प्रेत हैं, निंदनीय वस्तु का भक्षण करते हैं, हिंसा आदि निंदनीय हमारे कर्म हैं। अनेक पाप कर्म करना, दूसरे लोगों को कष्ट देना, हमें उसमें प्रसन्नता होती है, यही हमारा कर्म है। हम लोग अत्यंत क्रूर स्वभाव के हैं, हमारी संख्या 700 है। भूख प्यास से हम सब पीड़ित होकर के घूम रहे हैं। इस प्रेत योनि में हम इस दुख के सिवा कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ना हमें जल मिलता है, ना हमें भोजन मिलता है। आज आपके चरणों को देख करके मन को कुछ समाधान हुआ है कि हे महाराज, साधुजन हमारे रक्षक होते हैं, हम लोग अत्यंत पापी और दीन हैं, आपके सिवा हमारा कोई उद्धार नहीं कर सकता। अतः आप महान पुण्यात्मा हैं। हम लोग धूप भोगते हुए मारे मारे फिर रहे हैं। अनेक वर्ष बीत गए, अनेक कल्प बीत गए। आज हमारे सौभाग्य से आपका दर्शन हो गया है। आपसे प्रार्थना है, अपने पुण्य का प्रभाव हम लोगों को इस प्रेत योनि से मुक्ति कराए। इस प्रकार प्रेतराज की प्रार्थना को सुनकर के विप्रदास के मन में दया उत्पन्न हो गई। उसने मन में भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान किया और ध्यान करके हाथ में गोकर्णी गंगा जल लेकर के संकल्प किया, भगवान का मंत्र का उच्चारण किया और फिर कहता है कि मैंने इस अधिक मास में जो नित्य स्नान का नियम धारण किया, उसमें से 7 स्नान का पुण्य सभी प्रेतों को प्राप्त हो, ऐसा कह करके सब जल प्रेतों के ऊपर छिड़क दिया। उसके पुण्य के प्राप्त होते ही सब प्रेत योनि से मुक्त होकर के दिव्य स्वरूप धारण करके स्वर्ग की ओर विमान में बैठ करके सब अपनी आत्मा वाले स्वर्ग लोक को चले गए। हे लक्ष्मी, 700 प्रेतों का उद्धार केवल 7 स्नान के पुण्य से हो गया। हे लक्ष्मी, सौराष्ट्र देश में प्रभास नाम की एक नगरी थी। उसमें सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद शास्त्रों में पारंगत, सर्वगुण संपन्न और वाजपेयी आदि यज्ञों को करता रहता था। अपनी शक्ति के अनुसार दान पुण्य भी करता था। उसने परोपकार की दृष्टि से अनेक गांवों में कुआं बावड़ी भी बनवाए। समय समय पर कार्तिक मास का स्नान करना, माघ मास का स्नान करना, श्रावण मास में खूब दान देना, कार्तिक मास में दान देना, व्रत उपवास करना, अनेक पर्वों के पुण्य प्राप्ति के दान करे। एक समय वह सोम शर्मा ब्राह्मण किसी भी पर्व के समय सरस्वती नदी का सागर के जहाँ संगम हुआ, वहाँ स्नान के निमित्त घर से निकला। जंगल के मार्ग से जा रहा था। रास्ते में एक पर्वताकार शरीर वाला भयंकर राक्षस मार्ग में खड़ा मिल गया। वह पीले रंग का, उसके ऊपर उठी हुई जटाएं, कपाल में सिंदूर लगा हुआ, लंबा मुख विकराल, जिह्वा बड़ी बड़ी और मगरमच्छ जैसी उसकी दोनों नाकों की गुफाएं लग रही थी। जैसे ऊंट के समान उसकी लंबी गर्दन थी, लंबा पेट था, व्याकुल दांत से कटकटाता हुआ हाहाकार की गर्जना कर रहा था। ब्राह्मण सोम शर्मा उस राक्षस को देख करके मन में कुछ भयभीत हुए, परंतु हिम्मत करके मन में भगवान रसिक भगवान का स्मरण करने के खड़े हो गए। नरसिंह भगवान का ध्यान करने लगे। वह राक्षस ब्राह्मण को देखकर उसको पकड़ने के लिए दौड़ा। ब्राह्मण के समीप जाने पर भी वह ब्राह्मण को स्पर्श करने में असमर्थ हो गया। ब्राह्मण के पुण्य कर्मों के द्वारा ब्राह्मण तेज और आत्मबल होने से राक्षस असमर्थ हो गया। उसका कोई बल प्रयोग नहीं चल रहा था। अपनी ऐसी अवस्था देख करके राक्षस को आश्चर्य हुआ और मन में ज्ञान का उदय हुआ कि ब्राह्मण जरूर कोई पुण्यात्मा और तपस्वी होना चाहिए। मैंने तो बड़े बड़े शक्तिशाली नर और पशुओं को मार गिराया, उनको मार करके खा गया। ये साधारण मनुष्य के सामने मेरी शक्ति क्यों क्षीण हो गई। इस प्रकार ज्ञान उत्पन्न होते ही वह राक्षस हाथ जोड़ करके सोम शर्मा को दंडवत नमस्कार करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है कि हे पुण्य स्वामी, हे पुण्यात्मा, आज मैं अपने पुण्य तप के समर्थ
आज पुण्य तप के समक्ष असमर्थ हो गया हूँ। आपके पुण्यात्मा स्वरूप का दर्शन करने से मेरे पाप नष्ट हो गए हैं, ज्ञान का उदय हो गया है। मैं राक्षस हूँ, अनेक पापों को करने वाला महान दुष्ट हूँ। मेरे भाग्य से आपके दर्शन हो गए हैं। कृपया करके मुझे इस दुर्गति से मेरा उद्धार कीजिए। साधुजन हमेशा दीनों के रक्षक और परोपकारी होते हैं। मेरे ऊपर भी आप उपकार करें। इस प्रकार राक्षस की प्रार्थना सुन करके ब्राह्मण ने मन में विचार किया कि अगर मैंने अपने इनके ऊपर दया नहीं की तो यह राक्षस और अनेक प्राणियों को कष्ट देगा, उनकी हत्या करेगा। इसका उद्धार अवश्यम भावी करना चाहिए और मुझे इसका पुण्य प्राप्त होगा। ऐसा मन में विचार करके ब्राह्मण ने हाथ में जल लिया, भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करके संकल्प किया कि मैंने अधिक मास में जो स्नान किए हैं उसमें से केवल एक स्नान का पुण्य इस राक्षस को प्राप्त हो जाए। ऐसा कह करके राक्षस के ऊपर छोड़ दिया। जल पड़ती वह राक्षस दिव्य स्वरूप होकर के ब्राह्मण की वंदना करता हुआ स्वर्गलोक की ओर चला गया। आज हमारी कथा को हम यही विश्राम देते हैं। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, जो भी जानकारी आपको मैं दे रहा हूँ तो उसमें आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण।